आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, मैं प्रज्ञान सर लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ प्रज्ञान प्रैक्टिस सेट का दूसरा मॉडल पेपर। और साथियों, यह मॉडल पेपर स्पेशली टीएसटी पीएचटी को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इसके अलावा भी आप किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, आज के इस प्रश्नोत्तरी 50 के रूप में सुपर 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ किया जाए। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। यह पंक्तियां किस रचनाकार के हैं, इसका आपको जवाब बताना है। ऑप्शन रहे आपके सामने, ऑप्शन का पद्म सिंह शर्मा, ऑप्शन का रामविलास शर्मा, ऑप्शन ग मैथिली शरण गुप्त अथवा ऑप्शन ग श्रीधर पाठक। और राइट आंसर आपने चुना मैथिली शरण गुप्त को, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 2 है कि साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने माना है। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने माना है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, तो विकल्प का इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है साथियों कि बहुजन वन में बने रिक्ष वानर से मैं दूंगा अब आर्य तत्व उन्हें निज कर से। यह पंक्ति किस रचनाकार की है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया मैथिली शरण गुप्त जी को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक बार बस और नाच तू श्यामा सामान सभी तैयार। यह पंक्ति किस रचनाकार की है, इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब में आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विकल्प ग को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में आपने सेलेक्ट किया फारसी, तो बिल्कुल सही जवाब। यह इंडो ईरानी परिवार की भाषा है, विकल्प ग इसका राइट आंसर है। इब्रानी, अरबी और हब्सी ये शामी भाषा परिवार की भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि का उपनाम हितैषी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने जगदम्बा प्रसाद को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। द्विवेदी युग के ये कवि हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि लक्ष्मण किस कहानी का पात्र है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ख चुना, कोसी का घटवार, बिल्कुल सही जवाब। कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है। अगला प्रश्न है कि भोला राम का जीव व्यंग कृति के रचनाकार कौन है। तो भोला राम का जीव किसके द्वारा लिखी गई रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसमें से मुझे उम्मीद है कि आपने राइट आंसर चुना होगा हरिशंकर परसाई को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं विकल्प का इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने पड़े हैं, जिसमें से श्रद्धा, चिंता और आनंद ये तीनों सर्ग कामायनी के हैं, तो विकल्प क के साथ आप बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निहार, रश्मि, नीरजा ये काव्य संग्रह किनके हैं, जवाब आपको बताना है। और इसमें से राइट आंसर मुझे उम्मीद है कि आपने इन विकल्पों को छोड़ करके महादेवी वर्मा जी को चुना होगा, बिल्कुल सही जवाब विकल्प घ। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, तो इसका आपको जवाब बताना है। ऑप्शन आपके सामने है छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद अथवा स्वच्छंदतावाद। तो इसमें से आपने सेलेक्ट किया छायावाद को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प क इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्लाट का मोर्चा का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए। प्लाट का मोर्चा
कब की प्रकाशित रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क के लेखक कौन हैं? तो यह कृति किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी को चुना। बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जंजीरें और दीवारें संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो जंजीरें और दीवारें संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। और राइट आंसर आपने राम वृक्ष बेनीपुरी को चुना। तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसमें से जवाब आपने महादेवी वर्मा का है, यह संस्मरण विधा की रचना है। घ विकल्प राइट आंसर है। 1956 ईस्वी संस्मरण का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया है राइट आंसर विकल्प घ और क को छोड़ करके कृतिवास रामायण ख को। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अवधि का संबंध हिंदी की किस उपभाषा से है, इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए। और इसमें से राइट आंसर आपने पूर्वी हिंदी चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। विकल्प ख, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की उपबोलियां हैं। अगला प्रश्न है कि एक बार बस और नाच तू श्यामा सामान सभी तैयार, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो यह पंक्तियां जो हैं लिखी गई हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। अगला प्रश्न है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज्य का गहना, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो फटाफट जवाब इसमें से चयनित करिए। और इसमें से राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है माखनलाल चतुर्वेदी को। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प घ। अगला प्रश्न है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा यह कथन है तुलसीदास के संदर्भ में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। अगला प्रश्न है कि भूख, जिनावर और लपटे, यह कहानियां किस लेखिका की हैं? जवाब आपको सेलेक्ट करना है। और राइट आंसर आपने इनमें से सेलेक्ट कर लिया चित्रा मुद्गल को। तो बिल्कुल राइट आंसर भूख 2001 ईस्वी की प्रकाशित कहानी, जिनावर 1996 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, वहीं लपटें 2000 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। ग विकल्प इस प्रश्न का चित्रा मुद्गल बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अचल सुहाग कहानी किसकी है, इसमें से आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सुमित्रा कुमारी सिन्हा बताया। बिल्कुल सही जवाब। 1939 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि फारसी में राजतुल हकायक की रचना किसने की? फारसी में राजतुल हकायक की रचना करने वाले रचनाकार कौन हैं? और जवाब में आपने, मुझे उम्मीद है कि इन विकल्पों को छोड़ करके आपने नूर मोहम्मद को चुना। बिल्कुल सही जवाब विकल्प घ। अगला प्रश्न है कि कितनी कैदें कहानी के कहानीकार कौन हैं? कितनी कैदें कहानी की कहानीकार आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब फटाफट उत्तर चयनित करिए। इन विकल्पों में से आपने विकल्प घ चयनित किया मृदुला गर्ग जी को। तो बिल्कुल सही जवाब 1975 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि लेडीज क्लब कहानी की लेखिका कौन है? लेडीज क्लब कहानी की लेखिका आपको बताना है। फटाफट उत्तर इसमें से चयनित करिए आप। और जवाब में आपने मंजुल भगत को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग 1976 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है औरत और बातें कहानी की लेखिका कौन है? औरत और बातें कहानी की लेखिका कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब में आपने दीप्ति खंडेवाल को चुना। 1980 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कार्य उपाय बास डोरी कटाए, ना ही उपजेंगो बांस, ना ही बाजे फिर बांसुरी, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा
यह पंक्तियां लिखी गई हैं रसखान द्वारा। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। अग्नि, भ्राता और आज्ञा तीनों ही शब्द तत्सम शब्द हैं, तो यहाँ पर किसान शब्द आपने तद्भव चुना, इसका कृषक होता है, तो विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है, तो इसमें से राइट आंसर आपको चयनित करना है और विकल्प ख आपने 23 ग्रंथ चुने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। विकल्प में आपने विकल्प ग अमोढ़ा चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा के लेखक हैं, तो हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा के लेखक आपने चयनित किया है शिव मूर्ति को, तो बिल्कुल सही जवाब। विकल्प का इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है फणीश्वर नाथ रेणु को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रंगमंच के व्यवहारिक अनुभव के लेखक कौन हैं, इसमें से राइट आंसर आपको चयनित करना है और उपेंद्र नाथ हंस का आपने चुना, तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैं इनका ऋणी हूं संस्मरण के लेखक कौन है, तो मैं इनका ऋणी हूं यह संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है, और आपने इंद्र विद्यावाचस्पति 1959 को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने 343(1) को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लाक्षागृह कहानी के कहानीकार कौन है, लाक्षागृह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, जवाब में आपने चित्रा मुद्गल को चुना, तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गोसाई चरित की रचनाकार कौन है, गोसाई चरित किसके द्वारा लिखी गई रचना है, और जवाब में आपने बेनी माधव दास को चुना, तो क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नैहर जन्म भरब बरुजाई अजियत न करब सवति सेवकाई, इन पंक्तियों की रचनाकार कौन है, और जवाब में आपने इसमें से चुन लिया है तुलसीदास को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि केशव केसन यस करी बैरहु जस न कराए चंद्र वदन मृगलोचनी बाबा कहीं कहीं जाए, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और इसमें से आपने अगर विकल्प घ का चयन किया उपयुक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह पंक्तियां केशवदास की हैं, केशवदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, मैथिली में यात्री उपनाम से कविता कौन करते थे, इसका आपको जवाब बताना है, और राइट आंसर इसका आपने चयनित किया बाबा नागार्जुन को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति नंददास की नहीं है, तो राइट आंसर मुझे उम्मीद है कि आपने रूप मंजरी, विरह मंजरी और मान मंजरी यह नंददास की रचनाएं हैं, कवि प्रिया को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब केशवदास की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है, असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है, इसका आपको जवाब बताना है, और जवाब में आपने आंगन के पार द्वार चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प घ। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया में ननकू पांडे किस कला में कुशल थे, मुर्दहिया में ननकू पांडे किस कला में कुशल थे, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने ढोलक वादन चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तुलसीराम द्वारा लिखी गई यह दलित विमर्श की आत्मकथा है, 2010 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है, तो हत्या नामक कहानी का लेखक आपने जैनेन्द्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब जैनेन्द्र कुमार, विकल्प ख इस प्रश्न का
राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत की काव्यकृति इसमें से कौन सी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है और जवाब में आपने दीपशिखा चुना तो यह महादेवी वर्मा की रचना है। बाकी ग्राम्य, युगांत और पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा की रचना निराला ने कब की थी, इसका आपको जवाब बताना है और इसमें से आपने सन 1936 ईस्वी चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मधुशाला काव्यकृति के रचनाकार कौन है। मधुशाला काव्यकृति का रचनाकार आपने 1935 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना हरिवंश राय बच्चन की है, विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लाल धरती रिपोर्ताज के लेखक कौन हैं, तो लाल धरती रिपोर्ताज लिखा गया है अमृत राय द्वारा, ख विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शास्त्री भवन का पहला तल्ला इस कृति के लेखक कौन है। शास्त्री भवन का पहला तल्ला कृति द्रोणवीर कोहली द्वारा लिखी गई रचना है, विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि स्मृति कर्ण संस्मरण का प्रकाशन वर्ष क्या है। स्मृति कर्ण संस्मरण सेठ गोविंद दास का संस्मरण है, 1959 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया पंजाबी को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग। तो साथियों आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकार, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।